हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज हमारा चैप्टर कौन सा है, मतलब कि केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है। बस से इसमें टोटल है मतलब कि 21 से लगा करके दोस्तों यहाँ पे बस से 130 क्वेश्चन है टोटल में। यहाँ पे 110 क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। बस से मतलब कि कम समय में इसको हमें पूरा डिटेल से हम बताते जाएंगे, आपको समझते जाना है दोस्तों। बस इसको पढ़ते जाना है। आपको ये जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं सभी करा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है 21 से। बस देखिए आपको स्लाइड पे देखेगा। देखिए 21 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जे थॉमसन ने की थी। कौन सा नंबर सही है यहाँ पे? पहला नंबर सही है दोस्तों। बस इसके बाद अगला नंबर देखिए क्वेश्चन 22 नंबर। कह रहे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था दोस्तों पे? तो किसने किया था? मिल्टन ने किया था। कब किया था? मतलब कि यहाँ पे कौन सा नंबर से? बी बॉय। बस देखिए दोस्तों, अभी सन बताइए। यहाँ पे अगर सन पूछ ले तो 22 मार्च यहाँ पे 1868 में किया था। कब? 22 मार्च 1868 में किया गया था। बस आगे नंबर देखिए यहाँ पे। इसके बाद 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है दोस्तों? कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? तो कौन सा नंबर सही पे? हमें यहाँ पे डी-डॉक्स सही है हमारा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 24 का इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे डी ब्रोगली ने की थी। बस कब की गई थी? 1924 में किया था। बस में कब? यहाँ पे डी ब्रोगली ने। कौन सा नंबर? बी बॉय सही है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर तो कहेंगे यहाँ पे माइनस का 1.6 × 10 की पावर दोस्तों यहाँ पे माइनस का 19 बस कूलाम होता है। बस यही नहीं है तो कौन सा नंबर सही है हमारा? यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित किन कणों में कणित रंग की बस द्विप्रकृति पाई जाती है दोस्तों? किसमें? इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। कौन सा नंबर सही पे हमारा? यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 27 नंबर कह रहा है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों? पे सदा धनात्मक होती है। कौन सा नंबर सही पे हमारा? यहाँ पे डी-डॉक्स सही है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों पे? तो गोल्ड स्टीन ने की थी। बात सही नहीं है तो कौन है यहाँ पे? गोल्ड स्टीन। कौन सा नंबर पे? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 प्रोटॉन पर आवेश पर यहाँ पे आवेश के बराबर होता है दोस्तों पे कौन सा? पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। कौन सा नंबर सही पे? बी बॉय सही है हमारा। इसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है दोस्तों क्या होती है? यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या से कम होती है। कौन सा नंबर सही पे? यहाँ पे डी-डॉक्स सही है। इसके बाद 31 क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे जे चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। वास्तव में कौन सा नंबर सही पे? हमें यह पहले नंबर सही हमारा। देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है? न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। कौन सा नंबर यहाँ पे? डी-डॉक्स सही है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 33 निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है दोस्तों पे? तो किसमें? हाइड्रोजन में नहीं होता है। कौन सा नंबर सही पे? बी बॉय। इसके बाद अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है 34 पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन सा दोस्तों? एंडरसन है। बस कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 35 नंबर क्या है यहाँ पे पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है दोस्तों? ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। तो कौन सा नंबर सही है? हमारे यहाँ पे पहला नंबर सही है।
आइए देखिए अगला नंबर कह रहे हैं यहाँ पे 36 लिखवाई। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा होता है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पे बोस के, कौन सा नंबर पे बी बॉस है हमारा। इसके बाद अगला नंबर देखिए क्वेश्चन पे 37, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, या किस प्रकरण से प्रचक्रण होता है दोस्तों, किसमें न्यूट्रॉन में होता है। कौन सा नंबर सही है हमें, सी नंबर सही है हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन से पे 38, वह कण जो नाभिकीय कणों या न्यूक्लियन को बांधे रखने का काम करता है दोस्तों, पे कौन सा है, मेसान होता है। कौन सा नंबर सही है, डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन सा पे, पॉली है दोस्तों। पे बात से कब की गई थी, यहाँ पे 1930 में की गई थी। बात से कौन सा नंबर सही पे, यहाँ पे बी बॉय सही हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे अगला नंबर क्वेश्चन पे 40 नंबर कैसे है, मेसान की खोज करता कौन सा पे, युवाका है दोस्तों। पे बात से कब किया था, 1935 में किया गया था। बात से तो कौन सा नंबर सही पे, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। कभी कभी ईयर पूछ लेता है तो दोस्तों हम ईयर बताते जा रहे हैं सभी के। इसके बाद 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है दोस्तों, कौन सा यहाँ पे प्रोटॉन होता है। कौन सा नंबर सही पे, डी डॉक सही हमारा। इसके बाद अगले में देखिए यहाँ पे 42 क्वेश्चन कह रहा है, किसी तत्व के परमाणु सहित निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है दोस्तों, करें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। कौन सा नंबर सही पे हमारा, यहाँ पे बी बहुत सही है। इसके बाद 43 नंबर का है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों, करें सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है, ज्यादा होती है। कौन सा नंबर सही पे, बी बहुत सही हमारा। इसके बाद 44 क्वेश्चन कर रहा है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं दोस्तों, क्या पे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। कौन सा नंबर सही है, पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 45 कह रहा है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे तो कौन सा परमाणु क्रमांक होता है, जो हमारा पे बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का भार अंतरराष्ट्रीय मानक होता है दोस्तों, पे कौन सा पे C12 होता है। बस कितना पे C12 होता है। कौन सा नंबर सही है हमारा, यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद अगले नंबर देखिए यहाँ पे 47, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं दोस्तों, पे किसमें परमाणु संख्या पर करते हैं। कौन सा नंबर सही है पे हमारा, यहाँ पे बी बहुत सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो कौन सा है, पॉली के वैज्ञानिक से। कौन सा नंबर सही है, फिर सेकेंड नंबर सही है। इसके बाद 49 कह रहा है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे दोस्तों, पे कैसे अभिविन्यास से। कौन सा नंबर सही है, हमें पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है दोस्तों, कौन सा यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, जो हमारा पे सी नंबर सही है। देखिए आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 51 क्वेश्चन कह रहा है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है दोस्तों, पे तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। कौन सा नंबर सही है, सी नंबर सही है हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 52, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें से क्या पाया जाता है दोस्तों, भाई क्या विपरीत चक्रण पाया जाता है। कौन सा नंबर सही पे, बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन तत्व
इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। वैसे ये नियम किसने कहा था दोस्तों पे? तो कौन सा यहाँ पे हुंस का नियम होता है। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है। देखिए 54 नंबर कह रहा है पे अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हाइजेनबर्ग है। कौन सा नंबर सही है? फिर बी बात सही है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मत से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों? कौन सा? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत है। बस कौन सा नंबर? पहला नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पे कह रहा 56 कह रहा किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार कर निर्भर करता है किसके? कर न्यूक्लियस के गिर्द युग्म कर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर करते हैं। कौन सा नंबर सही है? यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो कह रहा है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 58 नंबर कह रहा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म होता है? कौन सा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। कौन सा? यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो इसके बस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे तो यहाँ पे m माइनस जेड होगी। क्या यहाँ पे m माइनस यहाँ पे z होगी। तो कौन सा नंबर सही पे? बी बात सही है हमारा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु संख्या Z है Z और द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे तो Z होगी। कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 61 क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो इन तत्वों का द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? पे बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जुड़ता है की बात से यहाँ पे 18 प्लस यहाँ पे 20 तो टोटल कितना पे हो गया दोस्तों? पे 38 हो गया हमारा। तो बस देखिए कौन सा नंबर सही है? पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद दोस्तों पे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है तो कह रहे उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों? पे कौन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ जाएगा तो दोस्तों पे कितना हो? यहाँ पे 9 और प्लस यहाँ पे 10 तो टोटल कितना पे दोस्तों? 19 हो जाएगा। कौन सा नंबर सही पे? डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है तो इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी दोस्तों? पे तो 39 हो जाएगी। कौन सा नंबर सही है? हमारा पहला नंबर सही है। इसके बाद 64 कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो कह रहे उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी दोस्तों? पे कितनी होगी? 4 हो जाएगी क्योंकि 2 द्रव्य मतलब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन बस से तो 2 + 2 कितना हो गया फिर दोस्तों? पे 4 हो जाएगा बस से। तो कौन सा नंबर सही है हमारा? यहाँ पे बी बात सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 65 का एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितना 23 और परमाणु संख्या कितना पे 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों? पे तो 11 ही रहेगी। कौन सा नंबर सही है? डी डॉक सही है हमारा। कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा पे बस है तो आर ए बस यहाँ पे 88 हो जाएगा दोस्तों पे तो यहाँ पे कितना पे 226 तो पहले यहाँ पे 226 माइनस पे 88 कर लेंगे दोस्तों पे तो यहाँ पे 8 बचे यहाँ पे 11 में 8 3 मतलब यहाँ पे 138 हो गए बस है 138 और यहाँ पे 88 बस ही 3 आ गए दोस्तों यहाँ पे बस ये तो यहाँ पे मतलब क्या कौन सा यहाँ पे न्यूट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन बस ये हमारा न्यूट्रॉन निकलता है बस ये हमारा प्रोटॉन निकलता है बस यही नहीं तो कौन सा नंबर सही है हमारा? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 67 कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6
तथा परमाणु भार 12 है। कह रहा है इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों पे, तो कितने होते हैं पे 6 होते हैं। कौन सा नंबर सही पे, हमारा पहला नंबर सही है। इसके बाद 68 नंबर कह रहा है तत्व ए के परमाणु क्रमांक 13 है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों पे 3 होंगे। कौन सा नंबर सही पे, हमारा यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद 69 नंबर क्या है परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 है। 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में कितने होते हैं दोस्तों पे, कितने होंगे यहाँ पे 18 होंगे। तो कौन सा नंबर सही है पे, यहाँ पे बी बहुत सही है। बात सही, क्योंकि 35 - 17 कर देंगे दोस्तों हमें 15 15 8 चला जाएगा, 15 7 चला जाएगा 8 बचेगा यहाँ पे, या 2 में 1 चला जाएगा दोस्तों पे 1 बचेगा, बस से तो 18 आ जाएगा। बात सही नहीं, तो कौन सा नंबर सही है, बी बहुत सही है। इसके बाद यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एकदा आयनित कार्बनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। बस तो कौन सा नंबर सही पे, पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 71 क्वेश्चन कह रहा है सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों पे, तो कौन से 11 12 11 होंगी। तो कौन सा नंबर सही पे, यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 72 नंबर कह रहा है किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों पे, तो हमारा कितना होगा पे 18 ही होगी। कौन सा नंबर पे, बी बहुत सही है। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 और यहाँ पे 40 दे दिया है दोस्तों पे, तो पूछा क्या गया था इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों पे, तो हमारा कौन सा यहाँ पे 19 ही रहेगी। कौन सा नंबर सही पे, हमारा यहाँ पे सेकेंड नंबर सही बी वाई। इसके बाद 74 कह रहा पे यूरेनियम दिया पे कितना पे, तो यू बात से 92 और यहाँ पे 235 बात से इतना दे दिया है। तो दोस्तों पे कह रहा है प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो दोस्तों पे कितना 235 माइनस 92 करा दो, घटा दो, यहाँ कितना बचा 3 बचा, बस यहाँ पे 13 13 9 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 1 बचेगा, बस 143 हुआ। तो कौन सा नंबर सही पे, हमारा पहला नंबर सही है। इसके बाद यहाँ पे 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखे क्या यहाँ पे यूरेनियम कितना दिया यहाँ पे दोस्तों पे 92 दे दिया है, कितना यहाँ पे 92 और कितना दे दिया यहाँ पे दोस्तों पे कितना 238 दे दिया है, 238 बस। तो पूछा क्या गया न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई, तो आप घटा दीजिएगा पे 238 माइनस यहाँ पे 92 तो घटे जाए 6 बचे यहाँ पे 4 1 बस 146 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर सही पे, पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 76 नंबर कह रहा है सोडियम परमाणु में बोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों पे, कितनी होती है पे 10 होती है। कौन सा नंबर सही है पे, डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 77 कह रहा है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो कर इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों पे, कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी बस सेम। कौन सा नंबर सही है पे, डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 78 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है, कण कौन सा दोस्तों पे, कौन सा ए आर, बस से ए आर मतलब 18 और 18 हो गया बस से। कौन सा नंबर सही है हमारा यहाँ पे बी बहुत सही है। तो करें किसके परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं दोस्तों पे, तो C की पावर 12 मतलब क्या पे, कौन सा नंबर सही है पे, डी डॉग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 80 नंबर क्या परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है दोस्तों, 2882 होगा। कौन सा नंबर सही पे, सी नंबर सही है। इसके बाद
81 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2, 8, 7 है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे बी वो सही है। इसके बाद 82 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है दोस्तों? कह रहे हैं 1s2, 2s2 वर्सेस 2p6, 2d10, 2d10 वर्सेस 3s2। तो कौन सा नंबर यहाँ पे बी बॉय हमारा यहाँ पे जो संभव नहीं है, बस नहीं। इसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहे 1s2, 2s2 वर्सेस 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों पे? तो Ne और यहाँ पे Na का है। तो कौन सा नंबर सही पे बी बॉय सही है। देखिए 84 नंबर कह रहे हैं निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है दोस्तों पे? तो कह रहे हैं 288 है। कौन सा नंबर पे? डी डॉग। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है दोस्तों पे? 2818 है। कौन सा पे डी डॉग सही हमारा। इसके बाद 86 नंबर कह रहा पे एल्युमिनियम जो दिया हमारा पे बस 13 और 27 बस। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या आ गया दोस्तों पे? तो कौन सा पे 283 होगा। कौन सा नंबर सही पे हमारा बी बॉय सही है। इसके बाद 87 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन होता है दोस्तों? यहाँ पे 28 होता है जो हमारा पे बी बॉय सही है। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला 2n² में n किसको संदर्भित करता है दोस्तों? जो यहाँ पे नाभिक के दी गई संख्या की संख्या बराबर से नाभिक की दी गई कक्षा की संख्या होती है बस में। तो कौन से यहाँ पे सेकंड नंबर से रही है। जो n होता है दोस्तों यहाँ पे संख्या का डिनोट करती है बस ये नहीं। तो यहाँ पे देखिए 89 नंबर कह रहा है किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों? तो कितने यहाँ पे 8 रह सकते हैं। कौन सा नंबर सही पे बी बॉय सही है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों पे? कौन से यहाँ पे 18 हो सकती है। कौन सा नंबर सही? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 91 क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व के दूसरी कक्षा में परमाणुओं की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों? कितनी हो सकती है? यहाँ पे 8 हो सकती है। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 91 क्वेश्चन 92 एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दोस्तों? पे कितने हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं बस से। कौन सा नंबर से? पहला नंबर सही है। इसके बाद 93 नंबर कह रहा है एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पे 32 हो सकती है। कौन सा नंबर सही है दोस्तों? पे डी डॉग सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 94 परमाणु विद्युत होते हैं दोस्तों पे कौन से? उदासीन रूप से होते हैं। कौन सा नंबर सही पे? डी डॉग सही है। देखिए 95 नंबर प्रोटॉन की ऊर्जा E संवेग P तथा वेग यहाँ पे C में सही संबंध क्या हो गया पे दोस्तों? पे P इक्वल टू क्या पे C अपॉन यहाँ पे E अपॉन C होगा बस। ये कौन सा नंबर पे? डी डॉग सही है। इसके बाद 96 नंबर का क्वेश्चन किसी तत्व का रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है दोस्तों पे किसमें? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर करती है। कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 97 नंबर परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है तो इसमें किसमें? यहाँ पे 10 की पावर 10 बस 10 की पावर -10 मीटर होती है। कौन सा नंबर पे? सेकेंड नंबर सही है हमारा। इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्गन का द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों पे सही है? कि आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बस 18 है। कौन सा नंबर से? सी नंबर सही है हमारा।
इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है तो परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित कैसे इसकी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की सही संख्या निम्न में से क्या होगी दोस्तों? क्या होगी यहाँ पे दोस्तों? पे 7 होगी। कौन सा नंबर सही है? डी डॉक सही है। इसके बाद 100 क्वेश्चन कह डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कह रहे हैं परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं दोस्तों। पे कौन सा यहाँ पे यौगिक होते हैं? कौन सा नंबर सही पे? डी डॉक सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 101 कह 4f कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे कह रहे हैं n4 बस n = 4, यहाँ पे l = 3, m = +1 बस s = +1/2 बस कौन सा नंबर दोस्तों? पे डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 102 के इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। पे कौन से यहाँ पे? थॉमसन ने की थी। कौन सा नंबर यहाँ पे? पहला नंबर सही दोस्तों पे। और यहाँ पे दोस्तों पे बताया गया था कब किए गए थे? यहाँ पे कि 1897 में की गई थी। बात सही नहीं। इसके बाद अगला में क्वेश्चन कर रहा है 103 कह रहा है जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी दोस्तों? पे तो न्यूटन की थी। कब की गई थी? 1931 में की गई थी। बस न्यूट्रॉन बात सही। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है हमारा? यहाँ पे सी नंबर सही है। बस से जेम्स चैडविक है जो ये न्यूट्रॉन की खोज की थी। बस 104 कह रहा है कि न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? पे तो कौन सा यहाँ पे? चैडविक है। बस 1931 में लगाया था उन्होंने। कौन सा नंबर सही पे? इन्होंने पहला नंबर सही पहला। इसके बाद अगला नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों पे 105 कह रहा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? पे तो परमाणु कहा जाता है। कौन सा नंबर सही पे? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 106 कह रहा पे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण कह रहा पे स्वतंत्र रूप से रह सकता? कौन सा पे परमाणु रह सकता दोस्तों? पे कौन सा नंबर सही है? बी बहुत सही है। इसके बाद 107 कह रहा है द्रव्यमान संख्या किसका वेग होता है? किसका योग होता है दोस्तों? पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। कौन सा नंबर सही है? पे डी डॉक सही है। इसके बाद 108 क्वेश्चन कह रहा पे क्या पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है दोस्तों? तो ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। कौन सा नंबर सही पे? हमारा यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद कह रहा 109 कह रहा है निम्न में से कह रहा किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों? पे तो जॉन डाल्टन किया था। बस तो कौन सा नंबर सही पे? यहाँ पे डी डॉक सही है। इसके बाद बस कह 108 कह पे कह 110 कह किसी तत्व के रासायनिक गुण क्या निम्न में से कौन सा तय करता है दोस्तों? पे तो कौन सा पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तय करता है। कौन सा नंबर सही पे? बी वह सही है। इसके बाद 111 कह रहा पे एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा पे 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों? पे तो कौन सा 19 होगा। तो 9 + 10 कितना होता है? 19 हो जाए। कौन सा नंबर सही पे? डी डॉक सही है। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं आपके। 112 कह रहा है जिन तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों? पे 4 होगा। कौन सा नंबर सही पे? बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद 113 कह रहा पे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए तो कौन सा नंबर से पहला और तीसरा सही है? कौन सा नंबर पे? डी डॉक सही है। इसके बाद 114 कह रहा पे स्थायी नाभिक बस से हल्का जो होता है मतलब यहाँ पे किसमें मतलब क्या होता है? किसमें मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों बस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है। कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 115 कह रहा है यदि कक्षा की संख्या को n से
देखिए 115 क्वेश्चन कह रहा है, यदि कक्षा की संख्या को n से अवव्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों पे 2n² हो गया। बात से तो कौन सा नंबर सही पे हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद 116 कह रहा है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की कणों की सहायता से, कौन सा यहाँ पे अल्फा कणों से। बस है कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। कह रहा है 117 का इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी यहाँ पे, तो किसे हमें सिलिकॉन ने की थी। कौन सा नंबर सही है, फिर डी डॉक सही है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं दोस्तों पे किससे, परमाणु संख्या पर करते हैं। कौन सा नंबर सही पे, बी बहुत सही है हमारा। देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 119 एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं दोस्तों पे, कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। कौन सा नंबर सही पे हमारा यहाँ पे, बी बहुत सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 120 नंबर निम्न में से कौन सा एक परमाणु भाग नहीं है दोस्तों, तो कौन सा है, प्रोटॉन नहीं है। कौन सा नंबर सही पे हमारा यहाँ पे, डी डॉक। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों पे 121 के कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो फिर इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों पे, कितने होंगे, यहाँ पे 6 ही होंगे। कौन सा नंबर पे, यहाँ पे पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 122 करें तब क्या यहाँ पे यूरेनियम कितने दिया पे दोस्तों पे 92, बस यहाँ पे 200, यहाँ पे 35, बस इतना दे दिया यहाँ पे। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी दोस्तों पे, तो कितना यहाँ पे 92 होगा, मतलब कि यहाँ पे तो कौन सा नंबर सही, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 123 करें किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मतलब सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। करें द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। कौन सा दोस्तों पे, बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए पे 124 करें किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन में न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन, 2 मतलब न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व में परमाणु क्या होगी दोस्तों पे, क्या होगी, 2 ही होगी। कौन सा पे, पहला नंबर सही है। 125 कह रहे हैं कि पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों पे, जॉन डाल्टन। तो कौन सा नंबर सही पे, यहाँ पे सेकेंड नंबर सही है, बी बॉय। इसके बाद 126 कह रहा है कि तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों किसमें, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। कौन सा नंबर सही है, पहला नंबर सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 127 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो m सेल में मौजूद रह सकती है दोस्तों पे। कौन सा पे 18 है। कौन सा नंबर सही है, पे सी नंबर सही है। इसके बाद 128 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों पे कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं इसमें। कौन सा नंबर सही है, पे सी नंबर पर सही है। इसके बाद 129 कह रहा है परमाणु के किस कण की संख्यात्मक संख्या से तत्व की पहचान की जा सकती है, किससे, प्रोटॉन से की जाती है, जो हमारे यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है पे 130 क्या पे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल पर प्रतिपादन किया जिसमें नाभिक का अस्तित्व होता है दोस्तों पे, कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, जो हमारा पे सी नंबर सही है। दोस्तों ये 21 लगाकर पे 130 तक मतलब कि हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। टोटल में कि यहाँ पे 110 क्वेश्चन थे दोस्तों। बस इसके पहले हमने पहली क्लास कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।